हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद की योग्य है। और ये हमारी योग्यता नहीं कि हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं, ये उसकी महिमा है कि उसने हमें यह अवसर दिया कि हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं। ये भी उसकी महिमा है। हालेलुया। आप लोगों को लगातार उद्धार क्या है इसके विषय पे मैंने शुरुआत की है। बहुत लंबा घूम के हमको आना पड़ा इस विषय पे। ये मुख्य विषय है। और उद्धार और अनंत जीवन, कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। बिना उद्धार के अनंत जीवन नहीं मिलेगा। और पहली चीज क्या है? उद्धार के अनंत जीवन। हाँ, उद्धार के बिना अनंत जीवन नहीं मिलेगा। यह उद्धार जो है ये द्वार है अनंत जीवन में प्रवेश पाने का, या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने का। लेकिन एक मिसिंग चल रही है, और मिसिंग ये चल रही है कि उद्धार पे लोग फोकस कर रहे हैं रिलीजियसली मतलब कि वो धर्म कर्म से चाह रहे हैं कि हमारा मोक्ष हो जाए, उद्धार हो जाए। लेकिन उद्धार ऐसी चीज नहीं है कि आपके किए से कुछ हो। ये बात बाइबल बताती है, और केवल बाइबल ही ये बात बताती है कि उद्धार मनुष्य के द्वारा खुद से किए जाने वाले कार्य के द्वारा संभव नहीं है। तो फिर उद्धार किसे मिल सकता है और कैसे मिल सकता है? मुख्य प्रश्न जो आपको करना चाहिए था और आज तक किसी ने नहीं किया। जब हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आपके किए से कुछ नहीं होना है, तो किसी ने आज तक, मुझे मेरा नंबर फ्लैश करता है और आज तक किसी ने मुझसे पलट के ये नहीं पूछा तो आप तो इतनी हार्ड बता रहे हैं। तो हमने कहा, हम उसको बताते कि मैं नहीं बता रहा हूं, ये बाइबल बता रही है। और जब बाइबल बता रही है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है और उद्धार कैसे संभव है? क्वेश्चन पूछा हम ही ने है आपकी तरफ से, जो आपको पूछना चाहिए था, किसी ने नहीं पूछा। क्वेश्चन, अब आपके क्वेश्चन को मैं फिर से बोलता हूं, उद्धार किसको मिल सकता है और कैसे मिल सकता है? पहली बात यह है कि यह सवाल वही पूछेगा जिसको उद्धार चाहिए। क्यों नहीं पूछा? पता चला? आज तक किसी ने क्यों नहीं पूछा कि उद्धार किसको मिल सकता है और कैसे मिल सकता है? क्योंकि उद्धार किसी को चाहिए ही। अगर चाहिए तो सवाल पूछना चाहिए था, भाई कठिन है, असंभव है, उद्धार असंभव हो रहा है, कठिन हो रहा है, तो किसको मिल सकता? चेले बड़े ईमानदार थे यीशु मसीह। पतरस ने कहा, हे प्रभु, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? क्योंकि यीशु मसीह का धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश इम्पॉसिबल। ये बात सुनते ही चेले को दिक्कत हुई। 12 थे, तो उनमें से मुखर जो था, यानी जो बोलता था सबकी तरफ से, लीडर सब चेलों का, वो था पतरस। सबने पतरस से कहा होगा, ये तो प्रभु कह रहा है कि असंभव है, उद्धार असंभव है, यानी अनंत जीवन पाना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। तो उन्होंने कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता, पूछो। तो उसने कहा, हे प्रभु, किसका उद्धार हो सकता है? पतरस को जवाब मिला। लेकिन उस जवाब पे जाने से पहले हमारा एक तरीका है, फाउंडेशन पे काम शुरू होना चाहिए। अगर फाउंडेशन के बिना कोई काम होता है तो वो काम टिकाऊ नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, टिकता नहीं है। आप मकान बनाइए, बिना नींव के बनाइए। क्यों? तो आपके जीवन में आपकी जो थॉट लाइफ है, आपकी विचारधारा है, वहां पे क्या आधार है? जिस आधार पे आपका मन कहता है तुम ये करो तो हो जाएगा। नहीं, कौन से आधार पे आप विश्वास कर रहे हैं, किस बात पे विश्वास कर रहे हैं, और उस विश्वास के पीछे कौन सा आधार है? हम आपके सारी विचारधारा को उस बात पे लाके रख रहे हैं कि आपकी विचारधारा का आधार क्या है। अगर आप सोचते हैं कि मैं एग्जाम्पल भी दे दे, अगर आप सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा मेरा ये काम हो जाएगा, किस आधार पे आप ये विश्वास कर रहे हैं? इसका आधार क्या है? प्रभु ने कभी कहा हो कि हाँ तुम बोलोगे मैं सुन लूंगा? कोई वायदा ऐसा बता दीजिए वचन में। और पूरी दुनिया में सब कर रहे हैं, तो किस आधार पे कर रहे हैं? फाउंडेशन क्या है इस बात की? आप सोचते हैं कि हम उपवास सहित प्रार्थना करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, किस आधार पे? मुझे आपसे उत्तर की उम्मीद हो रही थी।
नहीं, अभी भी मैक्सिमम लोग हैं, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जिन्होंने जो इस चीज से निकल आए। आप ट्रेडिशन को किस आधार पे महत्वपूर्ण रखते हैं, परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं, किस आधार पे? नहीं, असली जवाब यह है कि जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेता, वह व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वो उस आधार को पाएगा ही नहीं। आधार किसको मिलेगा? बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन पाइए, बॉर्न अगेन हमारा आधार है। उद्धार के मार्ग में सबसे पहला पड़ाव है नए सिरे से जन्म, जिस पर इस विषय में हम चल रहे। देखिए, हम अभी भी हम नए नियम में आ गए हैं, लेकिन हमें इन सब बातों को जो आपको लगातार हफ्ते में मिल रही है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये घूम के जाती वही है इस्माइल और इसहाक के ऊपर। और अगर इस्माइल और इसहाक अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका शरीर इस्माइल है और आपकी आत्मा इसहाक, वो दोनों जन आप में है, आप खुद है वो, आप वो दोनों व्यक्तियों का मिश्रण है। अब आप ये बताइए कि इस्माइल 14 साल बड़ा था इसहाक से, कौन डोमिनेंट है? अपने जीवन में झांक के देखना शुरू कीजिए कि आपकी लाइफ में कौन डोमिनेट है। क्यों? नहीं, एक दो कंडीशन है। एक तो इसहाक पैदा नहीं हुआ, यानी जिनका आत्मिक जन्म नहीं हुआ, बॉर्न अगेन नहीं हुआ, एक कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी जो इसहाक पैदा हो गया यानी बॉर्न अगेन हो गए, लेकिन बाल्यावस्था है। और ये दोनों चीजें एक ही दशा पैदा करती हैं। वारिस यदि नाबालिग है तो अभी उसमें और गुलाम में कोई अंतर नहीं, तो वो इसके अधीन रहेगा। तो दोनों कंडीशनें सिमिलर है। अब आ गए दोनों आप कॉमन, और वो जिसका भी नया जन्म यानी उसको ये अनुभव ही नहीं प्राप्त हुआ है, तो वो अभी बिल्कुल टोटल ब्लैंक है। यह है तीसरी कैटेगरी। और चौथी कैटेगरी जो नया जन्म प्राप्त करके और आत्मिक मार्ग में आगे बढ़ गए, यह है चौथी कैटेगरी। हाँ हाँ, हाँ, नहीं, पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता। और जो थ्योरी पुनर्जन्म की है, वो वैसा परमेश्वर ने कोई सिस्टम ही नहीं बनाया। अगर आप परमेश्वर के वचन को देखें, मनुष्य के लिए एक बार जन्म लेना, उसके बाद फिजिकल डेथ होना, और उसके बाद न्याय आसन के सामने उसका हाजिर होना अनिवार्य है, लिखा हुआ है बाइबल में। तो आपको जो जन्म लेना है वो फिजिकल बर्थ और फिजिकल डेथ के बीच में लेना है। द वे ऑफ डेथ, ये है मौत की वादी। इसी में आपको नया जन्म प्राप्त करना है, नए सिरे से जन्म प्राप्त करना है। और ये जन्म प्राप्त करके आपका डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा। आप जीवन के मार्ग में निकल जाएंगे, अनंत जीवन के मार्ग में। बाकी जो लोग जैसे जा रहे हैं वैसी, परमेश्वर ने इस चक्र को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जो चल रहा है। फिजिकल बर्थ, फिजिकल डेथ, दी एंड, इटर्नल डेथ। इसको उसने बिल्कुल ये ऑप्शन रख दिया बस कि जो कोई चाहे वो प्राप्त कर सकता है। तो आपका आत्मिक जन्म किसकी मर्जी पर टिका है? आपकी अपनी मर्जी पर। जब जिस दिन आपको ये इच्छा होगी उस दिन हो जाएगा। अब क्लियर हुआ? आपकी इच्छा कब होगी यही परमेश्वर देखना चाहता है। हालेलुया। मेरे साथ एक पद निकालिए। फाउंडेशन तैयार हो गई, आपको नहीं पता चला। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 पद, हिंदी देन इंग्लिश। परंतु जैसा लिखा है कि जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें
मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए, पहली चीज के कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने आंखों से देखी नहीं है कभी, कानों से सुनी नहीं है कभी, और आपके मन में वैसा विचार कभी पैदा ही नहीं हुआ। 3 चीजें हैं। आपकी आंख ने नहीं देखा, आपके कान ने नहीं सुना, और आपके हृदय में ऐसा विचार कभी नहीं आया। ये किसके विषय में बात कर रहा है? अन्य जातियों के विषय में। अन्य जातियों ने कभी अपनी आंखों से यीशु मसीह को नहीं देखा, कानों से उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। सुसमाचार को सुनते हैं फिजिकल माइंड से, लेकिन उनके लिए मायने नहीं रखता, उनके लिए मूर्खता है। परमेश्वर के वचन का प्रचार व परमेश्वर के वचन की बातें अन्य जातियों के लिए क्या है मालूम है? मूर्खता की बातें, उनके लिए वो मूर्खता है। अब आप ये बताइए कि आपने जो कभी देखा नहीं, को कभी सुना नहीं, और जो आपके मन में कभी विचार नहीं आया, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए वही चीज रखी है। तो परमेश्वर आपको क्या चीज पहले दिखाएगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है? क्या चीज सुनने को कह रहा है जो परमेश्वर ने आपके सुनने के लिए रखा है? और कैसे विचार जो आपके मन में पैदा नहीं हुए, यानी परमेश्वर अपने विचार आपके अंदर डालेगा जो आपके अंदर स्वयं से पैदा नहीं हुए। ठीक, ये है परमेश्वर की सारी इच्छा और योजना जो हमारे और आपके लिए है। और परमेश्वर ने इन सब चीजों को किसके लिए रखा है? नहीं, फिर से पढ़िए, वहां लास्ट पार्ट क्या लिखा? हाँ, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ये सब कुछ रखा हुआ है। अब क्वेश्चन, आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं? देखिए, परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार रखा है, पहले आप इसको देखिए। सुसमाचार में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, है ना? काहे के लिए? ताकि आपके पापों के लिए वो बलिदान हो जाए। और जिसने कभी पाप नहीं किया हो, जो निष्पाप हो, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, परमेश्वर का रूप, परमेश्वर का स्वरूप, वो आपके लिए, आपके पापों को लेकर मर जाए, यह है परमेश्वर का प्रेम। उसने हमारे लिए प्राण दे दिया। हमने इस बात को देखा सुना, लेकिन क्या समझे? अरे ठीक, हम अपने शरीर की इच्छा पूरी करेंगे, हमको बस अभी तो संसार में अभी तो हमने जीवन, अभी तो एंजॉय करने का समय है। ये एंजॉयमेंट आपका बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जैसे ही आपकी पारिवारिक जीवन की शुरुआत होती है, एंजॉयमेंट कहां चला जाता है? ले तेरे की, दे तेरे की, ले तेरे की, दे तेरे की। वो है असली लाइफ। जब आपको उस जीवन के लिए, कठिन जीवन के लिए अपने तैयार करना था, अपने माइंड को, अपने प्लानिंग करनी थी कि मुझे ये सब समस्याओं को झेलने के लिए प्रिपेयर रहना है, उस समय आप एंजॉयमेंट की सोच रहे थे। ये जनरेशन आजकल की ऐसे ही है। फिजिकल प्लेजर्स इनको प्रायोरिटी पे चाहिए, बाकी कुछ चीजें सब सेकेंडरी है। रिलेशनशिप भी सेकेंडरी है। और ये बाइबल बताती है अंतिम दिनों में, यानी क्या बोलेंगे, फिजिकल प्लेजर्स को, यानी हाँ, शारीरिक अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत करना बहुत पसंद करेंगे, बहुत उनका शौक होगा, सपना होगा, ड्रीम, हम फलानी जगह घूमने जाएं। दुनिया के हालात देख लीजिए, चारों तरफ ऐसा माहौल हो गया, अब जाओ कहां जाओगे? तुम अपने देश में एक जगह दूसरी जगह जाओ, देखो कैसी हालत होती जी। हालेलुया। अपनी सुख विलास में जीवन व्यतीत करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये सुख विलास हवा की तरह उड़ जाएगा। क्या कभी यूक्रेन ने सोचा था, वहां के नागरिकों ने जो खूब हाई फाई मकानों में रह रहे थे, अच्छे पैसे वाले थे, अच्छे जॉब थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कभी उस देश से आपने कोई ऐसी समस्या नहीं सुनी होगी
क्या क्या कभी वहां के नागरिकों ने यह सोचा था कि यह हमारा आशियाना 2 मिनट में उजड़ जाएगा और हम दूसरे देश में शरणार्थी बन जाएंगे? सारा सब कुछ छोड़कर हम खाली हाथ जान बचा के भागेंगे? और जान बचा के भागते में लाखों मर गए। क्या कभी सोचा था उन्होंने? उनके वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चों को लेके वो दूसरे देशों में जा रहे हैं शरण लेने के लिए, क्या वहां पे उनको वो सुविधाएं मिलेंगी जो यहां पर थी? कभी सोचा था? आज वो देश की हालत देख लीजिए। ये हमको परमेश्वर साक्षात दृष्टांत दिखा रहा है कि देख, और अगर ये तुझ पे बीता तो तेरा क्या होगा। अपने आप को हर परिस्थिति के लिए जो आगे आने वाली है उसके लिए प्रिपेयर करने का समय आज है। जो आपने अपने पास्ट में जो प्लानिंग की थी वो आपका प्रेजेंट बन के खड़ी हुई है। अपने प्रेजेंट को देखिए और समझ जाइए कि आपके पास्ट के जितने भी डिसीजन थे उसके आधार पे आप खड़े हैं आज, और आज जो आप कर रहे हैं ये आपका भविष्य है। तो आप क्या कर रहे हैं? उद्धार या सैल्वेशन एक रहस्य है, मिस्ट्री। बेटा तो फिजिकल डेड है तो फिजिकल माइंड ही काम, स्पिरिचुअली डेड है तो फिजिकल माइंड ही काम करेगा। ये एक फेज है, और स्पिरिचुअल बॉर्न अगेन के बाद चूंकि वो इमेच्योर है इसलिए फिजिकल माइंड ही काम करेगा उसमें भी। लेकिन उसके अंदर दुविधा आएगी कि वचन ये कहता है और हम ये कर रहे हैं। क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग आएगी। और जब एकदम स्पिरिचुअली डेड है उसके अंदर रीजनिंग भी नहीं आएगी। मैंने तीनों कंडीशन बता दिया। जो बातें आंख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं। मेरे साथ एक पद निकालिए इसी को। ये कहां से पौलुस बोल रहा है? पौलुस अपने मन से नहीं बोल रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 64 वर्स 5। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म नहीं 64 हाँ 64 हाँ जो धर्म के काम नहीं, इसका 4 पद पढ़ो। क्योंकि हाँ ये है चौथा पद, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई। किस परमेश्वर की? जिसका वचन आज आप सुन रहे हैं, इस परमेश्वर की कान खोल के सुन लीजिए। इसकी चर्चा कभी नहीं कही गई, कहीं नहीं सुनी आपने, जिसकी चर्चा अब सुन रहे हैं। और इसलिए हमारे देश के लोग कहते हैं कि ये विदेशी है, क्योंकि उन्होंने इसकी चर्चा नहीं सुनी। और ये केवल वो नहीं कह रहे, परमेश्वर का वचन कह रहा है। वर्ड ऑफ गॉड यानी ओल्ड टेस्टमेंट, 1500 साल का इतिहास, वो ये बता रहा है कि इस परमेश्वर की चर्चा कभी नहीं सुनी गई, जिसकी चर्चा अब तुम सुन रहे हो। और आप कभी ये मत सोचिएगा कि ये कौन सा नया ईश्वर है। ये प्राचीन काल से ये सृष्टि करता है, ये सृष्टि करता है, जिसके साथ हमारे देश में लोग हल्के में ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। हालेलुया जी। ये वो परमेश्वर है जो प्रार्थना करने वालों के लिए काम नहीं करता है। बाट जोड़ने का मतलब क्या है? परमेश्वर संडे को लोगों का इंतजार करता है। परमेश्वर रोज जब यहां से वचन रिलीज होता है इंतजार करता है, मेरा बच्चा भी देखेगा, मेरा आत्मा उससे बात करना मांगता है। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? देख लेंगे। आप जितना अपनी मर्जी उसके सामने रखते हैं उतना आपको वो बच्चा समझ के सह रहा है। जैसे बच्चे अपनी जिद करते हैं, माँ बाप सहते हैं। जब आप अपने बच्चे की जिद कितनी देर तक सहना पाते हैं, उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होता है? जिनको यह अनुभव है उनको मालूम है, बच्चा बहुत ज्यादा अपनी मर्जी थोपता है तो माता पिता भी एक्शन में आ जाते हैं।
परमेश्वर के साथ आप क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी में। इसीलिए ये टाइम लंबा चलता है। आपको परमेश्वर में जड़ पकड़ने में और परिपक्व होने में कितना समय लग सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो सबका अलग अलग जवाब होगा, अलग अलग कैपेसिटी सबकी। कोई कहेगा देखिए अभी 10 साल में शायद, और कोई कहेगा 5 साल में, कोई 2 साल में, कोई कहेगा नहीं बस देखिए कुछ ही महीने बाद देखिए मेरा जीवन बदल जाएगा। कॉन्फिडेंस, कौन कितना मन लगाएगा उस पर। कौन बच्चा हाई स्कूल कितने साल में पास करेगा, ये क्या टीचर निर्धारित कर सकता है या स्कूल? हाँ है, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। अरे बेटा उसके माइंड पे डिपेंड करता है, उसकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है, उसके अपने मेहनत पे, क्योंकि एग्जाम ना टीचर देगा ना स्कूल देगा ना वो बच्चे को ही देना। तो टीचर क्या घोल के पिला देगा? जिस तरीके के आज पढ़ाई का पैटर्न चल रहा है, ये सब कुछ बच्चे पे डाल दिया, तेरी मर्जी है, जितने साल तुझे रगड़ना रगड़ ले। जी, ऐसा कोई परमेश्वर कभी है ही नहीं जो आपके कुछ करने से काम करे। पहली बात, ऐसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। और जो परमेश्वर है वो आप जो कर रहे हैं उसको नहीं देख रहा है, उसके अनुसार काम नहीं करेगा। वो आपको, आप अगर उसका, वो आपकी बाट जो रहा है, अगर आप उसकी बाट जोएंगे, यानी आप उसका इंतजार, कॉल अपॉन हिज नेम, यानी उस पर निर्धारित होना, निर्भर होना, ये इस बात को दिखाता है। एक्चुअली हिब्रू लैंग्वेज को जब ट्रांसलेट किया गया था उस समय ये ट्रांसलेशन की कुछ ऐसी प्रॉब्लम, जो भाषा आपको मिल रही है वो ऐसी है, इसीलिए बाइबल के वर्जन्स यूज किए जाते हैं। जब आप एक वर्स को लीजिए, मैं आपको सिखा रहा हूं, आप एक वर्स को इंटरनेट पे डालिए, गूगल पर लिख दीजिए पैरेलल वर्सेस, वो एक वर्स की सारी पैरेलल हर वर्जन की खुल जाएंगी, ताकि आप उसी एक पद को हर तरीके से देखें। तो वहां पे ये प्रकट हो जाता है कि परमेश्वर एक्चुअल में कहना क्या मांग रहा है। लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग जॉब है। हालेलुया। ये परमेश्वर उन लोगों की बात कर रहा है जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और उसका इंतजार करते हैं, प्रभु करेगा। यही तो मतलब हुआ। अपने बाट जोने वालों के लिए परमेश्वर काम करता है। बाट जोने वाले कौन लोग हैं? जो फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं वो बाट जोने वाले हैं, या जो विश्वास करके साधारण तरीके से आशा में आनंदित है कि प्रभु करेगा। और जो फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं वो कहां इंतजार कर रहे हैं, वो तो लगे पड़े, ऐसे नहीं मानेगा तो ऐसे मानेगा, धरना प्रदर्शन कर लो, फास्टिंग प्रेयर कर लो, माने कैसे नहीं, हम मनवा के रहेंगे। करते रहो करते रहो करते रहो। हाँ दो थका, यही तो परमेश्वर भी कर रहा है, कह रहा कर करके थक जाना, सब थके हुए लोग मेरे पास आओ। यीशु मसीह ने उन्हीं को बुलाया जो सब कुछ करके थक गए। अभी आपका कुछ बाकी रह गया हो कि नहीं, आपको कोई और ऑप्शन अप्लाई करना है, आप जाके उसको अप्लाई कराओ। हालांकि आप बीच बीच में वही कर रहे हैं, आप दो नाव पे पैर रखते हैं, ये भी ट्राई करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे, वचन भी सुनेंगे और ये भी एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कब तक दो नाव पे पैर कब तक रखेंगे? जब तक हम थक नहीं जाएंगे। बोला कीजिए, जब तक हम थके नहीं। हम तो देख देख के थक गए, बेकार में एक्सरसाइज कर रहे। वैसे एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 30 अध्याय, आइजाया चैप्टर 30। एक मिनट, वर्ड्स तो हमको यहाँ पे क्या लिखा है? वो तुम्हारे लिए जल बरसाएगा। हाँ हाँ हाँ, 30 अध्याय, सॉरी 40 अध्याय, 40, चैप्टर 40, ये चैप्टर 40 या वर्स 28 होगा। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर का मतलब क्या है? इटर्नल गॉड। यहोवा, यहोवा कौन है?
सनातन परमेश्वर। एक गीत हम लोग गाते हैं, यहोवा 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 यहोवा, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यीशु मसीह कौन है? पुराने नियम का यहोवा। ओल्ड टेस्टमेंट यहोवा इज इन द न्यू टेस्टमेंट जीसस क्राइस्ट। यहोवा मीन्स गॉड, लॉर्ड, प्रभु। और वो प्रभु कौन है? नहीं समझ, नहीं, फिर से पढ़ो बेटा। कौन है ये? कौन है? यीशु मसीह। ये सनातन परमेश्वर है। मानो, किसका नुकसान होगा? अब मान लेने से फायदा किसका होगा? आप परमेश्वर, आपको इतना कंफ्यूज है पूरी संसार अबाउट गॉड, इसलिए वो तमाम इलॉजिकल पॉइंट्स को भी ईश्वरीय मानते। ये आपकी एजुकेशन में धब्बा है। आपके एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू ही सही नहीं था कि आप एकेडमिक्स में इतने ज्यादा कच्चे रहे कि ना तो आपको हिस्ट्री मालूम, ना ज्योग्राफी मालूम है, ना साइंस मालूम है, ना बायोलॉजी मालूम है। आपने किसी भी चीज को कुछ भी मान लिया। यह आपका फॉल्ट है। यह आपकी शिक्षा पर उंगली उठा रहे हैं। किस तरीके की शिक्षा है ये? जी, जो सनातन परमेश्वर और कौन है? पुराने नियम में देख लीजिए जी। वो न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि कैसी है? अगम्य का मतलब क्या होता है? जिसका कोई, और आप उसके सामने ऐसे तरीके, युक्ति, बुद्धि, शक्ति, सारी चीजों का प्रैक्टिस कर रहे हो। वो बेचारा करने दे रहा है एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे हम और रायन, इतना अंतर है। आप पर प्रभु यीशु मसीह के सामने हम लोग रायन की बराबर है ना? वो सोच रहा है कि वो कर रहा है, हम समझ नहीं रहे और हम उसकी सारी भावनाएं भी समझ रहे हैं। हालेलुया जी। वो कौन? सनातन परमेश्वर, सृष्टिकर्ता। वो थके हुओं को, आप थके नहीं ना, इसलिए आपको बल की जरूरत नहीं है। जिसको बल की, उसी को जरूरत है जो थक गया। आप कर करके जब आपका जी उबिया जाए, सब कुछ और सारी चीजें ध्वस्त हो जाएं, सब आपको ये बात कंफर्म हो जाए कि सब कुछ बकवास है, सब मिथ्या है, तब आप थक के आएंगे, कहेंगे प्रभु दया करिए। आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगी, प्रभु दया कर। बस इतनी सी बात को हम तब बोलते हैं जब हम पूरी तरीके से धराशायी हो जाते हैं, जब हमारे सारे तीर खत्म हो जाते हैं। बुद्धि में तीर होते हैं ना, युक्तियां, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, इधर से नहीं तो उधर से कर लेंगे जी। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु कौन? जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। बाट जोड़ने का मतलब उस पे भरोसा रखना। Those who depend upon the Lord, जो प्रभु पे भरोसा रखते हैं जी, वो नया बल प्राप्त कर लेंगे। नहीं लिखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कब तक? जब तक भरोसा रखेंगे तब तक आपको डेली न्यू स्ट्रेंथ मिलेगी। कब तक? जब तक आपका भरोसा उस पर है। जिस दिन आपका भरोसा हटा, उस दिन आप निर्बल हो जाएंगे। हालेलुया। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो। हाँ, कौन? जो उस पे भरोसा रखेंगे प्रभु पे, वे कैसे होंगे? इसका मतलब वो ऊंची उड़ान उड़ने वाले लोग होंगे। आप लोग छोटे छोटे करियर, छोटे छोटे टारगेट, प्रभु ये वाला काम बन जाए, हम आपकी मिठाई देंगे कलीसिया में। कैसी छोटी बात करते हो यार, तो मिठाई मत देना,
उसकी सामर्थ को छोटी चीजों में कैलकुलेट मत करो, इवैल्यूएट मत करो गलत। उसकी सामर्थ का मूल्यांकन आपने कैसे कर दिया? कहता ठीक है हम नहीं करेंगे, जाओ तुम मत दो, कुछ नहीं मत दो। वो आपके देने के लिए काम नहीं कर रहा है, वो आपके लिए काम कर रहा है, ये महान बात है। तो उसकी सामर्थ्य के कामों को कभी भी गलत तरीके से उसका इवैल्यूएशन मत करो कि ये किया ये दे देंगे। जी, वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। कौन? नहीं, जो उस पर भरोसा रखते हैं। आज हम विश्वास की बात ही नहीं कर रहे हैं। विश्वास तो हमने देख लिया, उसने हमारा देख लिया, हमने आपस में एक दूसरे का देख लिया। आज तो हम बात भरोसे की कर रहे हैं। आपको किस चीज पे भरोसा है? प्रार्थना पे, उपवास पे, भेंट देने पे है? इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, does not faint or grow weary. There is no searching of his. ये आया है उसकी बुद्धि अगम की जगह, है ना? उसकी बुद्धि अगम का मतलब देयर इज नो सर्चिंग ऑफ हिज। तुम उसके कामों को कभी भी समझ नहीं सकते। अब बताइए, उद्धार किसका काम है? प्रभु यीशु मसीह का। इसीलिए आज तक किसी को समझ में नहीं आया, और हम आपको यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उद्धार जो आप समझ रहे वो नहीं है, और जो उद्धार है वो हम आपको समझा नहीं सकते। आप अनुभव कर सकते हैं इसका। ये स्पिरिचुअल वर्क है, आपका अनुभव। हम आपसे अपना अनुभव बांट सकते हैं, लेकिन आपको उद्धार मिलेगा तभी आपको अनुभव होगा कि उद्धार है क्या। ये वो चीज है जो अनुभव प्राप्त करने वाले को केवल मालूम होगी, और वो इसका सिर्फ स्वाद लोगों को बता सकता है, लेकिन पूरा अनुभव कभी नहीं बता सकता। अनएक्सप्लेनेबल। और इसलिए नहीं ट्रस्ट होता क्योंकि वो है ही ऐसा। नहीं करेंगे। फिजिकल माइंड स्पिरिचुअल अनुभव को कैसे उसको वो कर लेगा, परसीव कर लेगा? नहीं कर पाएगा। माइंड कैन नॉट परसीव। थैंक यू जीसस। अब आ जाइए नए नियम में। आपको यह क्लियर हो गया कि यीशु मसीह कौन है। पुराने नियम में उसका वर्णन साफ साफ है, और उसी आ जाइए पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, और उसके आगे पढ़िए 10वां पद। 2 अध्याय 10 पद। 2 अध्याय 10 पद। परमेश्वर ने किनको अपनी आत्मा के द्वारा, नहीं 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 नहीं, आप लोग कॉन्टेक्स्ट से भटक गए। देखा, जो आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, और जो मनुष्य के चित्त में कभी आई नहीं, उन सब बातों को परमेश्वर ने क्या किया? अपनी आत्मा के द्वारा। किस पर? ये हम पर। ये हम कौन है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लोग, कलीसिया के लोग। ये संसार के लोगों पर नहीं है, बाहर वालों के लिए नहीं है। ओनली फॉर द पीपल हु बिलोंग्स टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये वो लोग हैं जो मसीह की देह में रिफाकत रखते हैं, फेलोशिप करते हैं। ये उन पर प्रकट कराना। प्रकटीकरण किस पर है? केवल उन लोगों पर। इसीलिए ये कलीसिया को चिट्ठी लिखी जा रही है, कलीसिया के लिए है जी। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों को जांच कर आपके आगे रखेगा, स्क्रूटनी करके रखेगा।
आपको उसमें जांचना नहीं है, क्योंकि फिजिकल माइंड स्पिरिचुअल चीजों की स्क्रूटनी नहीं कर सकता। हालेलुया। कर सकते हैं आप? नहीं कर पाएंगे। जब तक आप स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं होंगे, नहीं कर पाएंगे। आप कर सकते हैं इन केस जब आप स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाए। हालेलुया। अब जल्दी से मेरे साथ आ जाइए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय में आ जाइए। 19 अध्याय निकला, 19 अध्याय, और इसमें ये 23 पद से पढ़िए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का कहां, हम लोग किंगडम ऑफ गॉड भी इसमें ही चल रहे हैं। कहां? किंगडम ऑफ गॉड में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना क्यों कठिन है? धनवान का मन कहां लगा रहता है? नहीं, तो उसका ईश्वर कौन है? तो जिसके पास धन है उसको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। उसको काहे की जरूरत है? ये धन घटे ना, बस वो उसका माइंड उस पर काम करता रहेगा। ही इज ऑलवेज बिजी टू मेंटेन हिज रिचेस। हमारी कोई चीज घटनी नहीं चाहिए, ना संपत्ति घटे ना धन घटे। लेकिन आपको मालूम है, धन एक ऐसी चीज है जो बढ़ती बहुत मुश्किल से, घटती बहुत तेजी से। और ये यूनिवर्सल पूरी दुनिया में। हालेलुया। धन आता मुश्किल से है और जाता बेवकूफी है। आपके पास धन आ रहा है और आप फिजिकली लस्टेड है, यानी अभिलाषाओं से भरा शरीर आपके पास, अभिलाषाओं से भरा मन है, तो धन आपके लिए कितने दिन टिकेगा आपके पास? आने से पहले जाने का रास्ता क्लियर हो जाता है, ये मिलने वाला, ये। हालेलुया। और ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं है। इसलिए जो लोग धन के लोभी होते हैं वो परमेश्वर के वचन में कभी इंटरेस्ट नहीं। एक छटनी तो ये हो गई जी। यीशु मसीह कहने लगा, मैं तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना, अरे बाप रे, हमें तो वो ज्यादा इम्पॉसिबल लगता है। ऊंट कहां से सुई के उसमें से निकल जाएगा? यीशु मसीह किसी असंभव चीज को असंभव क्रिया से बता रहे हैं। असंभव से असंभव को वो कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा कभी संसार में किसी ने नहीं किया होगा। किया? असंभव को असंभव से कंपेयर किया? यीशु मसीह ने किया। उसने कहा कि ऊंट का सुई के उस छिद्र में से निकल जाना ये एक बार को पॉसिबल है, लेकिन धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश इम्पॉसिबल है। हालेलुया। सुनकर कैसा लगा होगा धनवानों को? समझ गए कि हम तो जा नहीं सकते, तो हम इन गरीबों को भी नहीं छोड़ेंगे। इनको ऐसा मसल के रखेंगे कि ये पैसा पैसा मेरे पीछे पीछे घूमते रहे, ये भी किंगडम में ना जा पाए। ऊपर से निकल गई सबके, हम बोल गए। धनवान लोग क्या करते हैं भाई? आपको जॉब पे कौन रखेगा? धनवान लोग रखेंगे ना, तो वो आपको टाइम का भी नहीं देंगे, छुट्टी नहीं होगी। फिरौन को जाके देख लीजिए मिस्र में। फिरौन को जब पता चला कि वो मूसा ने जैसी जाके कहा इजरायलियों को जाने, उसने हाँ इन लोगों को तो डबल ओवर टाइम बढ़ाओ, इनको बिल्कुल टाइम मत देना। अगर ये परमेश्वर का वचन सुनने लगेंगे तो ये मेरी शक्ति से बाहर चले जाएंगे। मेरे लिए काम कौन करेगा? धनवान आदमी को काम करने वाले चाहिए, और हम और आप क्या हैं? काम करने वाले। तो आप किसके गुलाम हैं? हमने इस विषय पर भी इस हफ्ते डाला था। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, और गुलाम सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। ये परमेश्वर के राज्य में पुत्र को जगह मिलेगी, इस शरीर को नहीं मिलेगी, गुलाम। ठीक? इस्माइल जो है वो वहां नहीं जा सकता, जाएगा तो इसहाक, और इसहाक है कहां? इस्माइल के कंट्रोल में।
अब दृष्टांत को समझिए। परमेश्वर ये चाहता है कि इस इस्माइल को वहां से निकालना है, इसाक को यहां से निकालना है इस्माइल के कंट्रोल से। और ये बड़ा टफ काम है, क्योंकि इस्माइल तगड़ा है। हालेलुया। पॉइंट पकड़ रहे हैं ना जी। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उन योजनाओं को हमारे ऊपर प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की गूढ़ गूढ़ बातों को जांचता है। आगे पढ़िए। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, यह सवाल आया, किसका उद्धार हो सकता है? चेले एक बात बताइए, अमीरों के चक्कर में क्यों परेशान हो गए? धनवान का स्वर्गराज में उसने बोला तो उसने चेलों से कहा था कि तुम्हारा, चेले सोच रहे थे कि सेवा करने तो हमें इन्हीं के पास जाना पड़ेगा। देखिए आवाजें आ रही है। तो आप किसकी सेवा करने जा रहे हैं, पैसे की कि प्रभु की? आप किसकी सेवा करने की इच्छा कर रहे थे, धनवानों की, पैसे की, या प्रभु की? ये वाला विषय कभी हमारे दिमाग में आया नहीं। बोलिए, जो आंख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं और मन चित्त में आई नहीं, वही परमेश्वर आपके लिए, वही सी उसने वही तैयार किया हुआ, इसलिए वो कोई बोल नहीं सकता। हाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा जी। यीशु ने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो क्या उद्धार का काम मनुष्यों से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर कर सकता है। किसी का भी उद्धार कर सकता है, धनवान का भी, धनवान का उद्धार हो सकता है, लेकिन किससे? तो उद्धार एक मिस्ट्री है, और उद्धारकर्ता के बिना उद्धार संभव नहीं है। यही पूरे हफ्ते मैंने आपको बताने की कोशिश की वचन के द्वारा। आपकी किसी भी एक्शन से आपको उद्धार नहीं मिलता है, आपके किसी भी प्रैक्टिस से आपको उद्धार नहीं मिलता है। उद्धारकर्ता, जब आप उस पर भरोसा करते हैं तो वो आपको यूं उठाता, यूं रख देता है। उद्धार उसके लिए बहुत छोटा सा काम है। द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन द वर्ल्ड इज सैल्वेशन। उद्धार सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है, और अगर यह आश्चर्य कर्म नहीं हुआ आपकी जिंदगी में, तो जितने भी आश्चर्य कर्म आप जिसको आश्चर्य कर्म कहते हैं वो सब व्यर्थ है, वो सब फिजिकल बातें हैं, और वो आप उसके बाद भी इटर्नल डेथ में जाएंगे। तो आपको सबसे बड़ा मिरेकल क्या होना चाहिए? उद्धार। उद्धार का मतलब स्वर्ग के राज्य में आपको प्रवेश मिल जाए। ठीक, अब देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 13 और 14 पद में आ जाइए। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 13 और 14 पद में, वहां पे कुछ मिसिंग रह गया था, हमने छोड़ दिया था जानबूझ। सकेत फाटक से प्रवेश करो। अब ये जो सकेत फाटक, इसके बारे में हमने आपको बहुत डिटेल बताया है। ये सकरा फाटक कौन है? यीशु मसीह ने कहा द्वार में हूं। किंगडम में यानी उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह द्वार है, और उद्धार पाने के बाद स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए भी यीशु मसीह ही द्वार है। तो वो सकेत फाटक कौन है? यीशु मसीह है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है, यानी चौड़ा है वो मार्ग, चाकल का मतलब है सरल, सरल है वो मार्ग जो जीवन को, हाँ, विनाश को पहुंचाता, सॉरी। और कितने हैं? मैक्सिमम उसमें जा रहे हैं जी, जो उसमें प्रवेश करते हैं चौड़े में। हाँ, क्योंकि सकेत है वो फाटक, और हिंदी में आज वाली जो हार्डवेयर उसमें पढ़िए क्या लिखा है, और कौन सा? ये अनंत जीवन का मार्ग है। अब देखिए यहां पर दो चीजें बताई गई हैं। फाटक की बात की है प्रवेश करने की, यह है आपने उद्धार के मार्ग में प्रवेश किया।
उसके बाद किंगडम से पहले और यहां से प्रवेश करने के बाद कुछ और भी आया यहां पे। नहीं प्रोसेस नहीं, आप फिर वहीं पे जाइए। देखिए कॉन्टेक्स्ट से बाहर ना जाए कि मैं आपको सिखा दूंगा। नहीं, डोर से प्रवेश करने के बाद और किंगडम में प्रवेश करने से पहले क्या आया, फिर से पढ़िए। नहीं 13 पद पढ़िए। सकेत फाटक से प्रवेश नहीं 14 पद, क्योंकि सकेत है वो फाटक बहुत ध्यान से सुनिएगा। सकेत है वो फाटक, और कठिन है वो मार्ग। तो फाटक के बाद क्या आया? मिसिंग पॉइंट आपका बता रही है, मिसिंग पॉइंट है। उद्धार पाने के लिए आपको उद्धार के मार्ग में चलना पड़ेगा। ये उद्धार का जो प्रोसेस है ये उसको दिखाता है। द वे ऑफ सेल्वेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेल्वेशन, ये मार्ग है। और जब आप यहां से सकरे फाटक से प्रवेश करते हैं और ये प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं होता, आप किंगडम में नहीं जा सकते। और मैक्सिमम लोग इसी प्रोसेस से वापस आते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और यहां पर लोगों को इस मार्ग में कैसे चलना है उनकी अगुवाई करूंगा, उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा और उनकी मदद करूंगा कि वो लोग इस प्रोसेस को कंप्लीट करके किंगडम में प्रवेश करें। तो कलीसिया की स्थापना आपको किंगडम में प्रवेश कराने के लिए ही की गई है। लेकिन अब आपकी वहां पर उसमें आप क्या विचारधारा लेकर आते हैं, यह आपका प्रॉब्लम है। आप यहां पर किंगडम में प्रवेश पाने के लिए आए हैं, ये विचारधारा से आए। आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, कितनों को करना है? सबको करना है। तो आप लोगों को समझदार बनना पड़ेगा। आपके कुछ किए से आपको मिलेगा नहीं। उद्धार जो है वो प्रोसेस ऑफ सैल्वेशन, वो किंगडम में प्रवेश कराने के लिए, क्योंकि वहां पर फिजिकल बॉडी से प्रवेश नहीं करना है, वहां स्पिरिचुअल ही प्रवेश करना है। मेरे साथ जल्दी से आइए, कलीसिया में प्रभु करता क्या है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा करता क्या है। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय, कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय, 2 अध्याय निकला। यहां पे क्या लिखा है? मसीह में जीवन की भरपूरी। कौन सा वर्ष है? 6 पद से पढ़िए। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही, जैसे ग्रहण किया है, मेरा प्रभु है, वैसे ही किसमें चलते रहो? प्रभु में चलते रहो। प्रभु में चलते रहो। प्रभु में चलते रहो मतलब कलीसिया में बने जी, और उसी में जड़ पकड़ते। केवल प्रभु को ग्रहण नहीं करना है, केवल प्रभु में बने नहीं रहना है कलीसिया में, उसी में और क्या करना है? नहीं, जड़ पकड़ना है। ये जड़ पकड़ना यानी झाड़ियों में बोया गया ये वे है। जड़ तो पकड़ी लेकिन झाड़ियों उन्होंने बढ़ने नहीं दिया। बीज बोने वाले के दृष्टांत में जाके देखिए, जड़ का महत्व वहां पता चलेगा। पथरीली भूमि में गिरा, जल उगाया, और उसके बाद जड़ ना होने के कारण जब सूर्य निकला जल गया। कौन से वाले हैं? पर अच्छी भूमि में पड़ा, वो जड़ पकड़ा, धीरज से बना रहा। कलीसिया में धीरज से बने रहो। जड़ पकड़ना चाहते हैं? कितने लोग जड़ पकड़ना चाहते हैं? धीरज से बने नहीं। अभी ये आज बोया, कल एकदम तुरंत फल नहीं लगेगा। आज के युग में मालूम है क्या है? क्विक क्विक। हाँ, सब इसीलिए सब आपको हर चीज जो मिल रही है वो सब डुप्लीकेट है, क्योंकि यानी एक नॉर्मल प्रोसेस से कोई चीज आती है, वो नॉर्मल प्रोसेस खत्म हो गया। थैंक यू जीसस। यस। और जैसे यानी कलीसिया में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको क्या करते हैं? जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में ये भी होना है। चहुमुखी विकास चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ में जी। हाँ, सर्वांगीण विकास। और
और अधिकाधिक धन्यवाद करते धन्यवाद। तो देखिए, एक ही चीज जब आपके जीवन में केवल धन्यवाद निकलने लगे, जब हर कदम पे कोई भयानक दुर्घटना हुई, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। पता नहीं उस दुर्घटना में क्या भलाई छिपी थी जो तुरंत प्रकट नहीं होगी। तो प्रभु के लोग वो हैं जो हर दुर्घटना के लिए भी धन्यवाद करते। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, अगर ये दुर्घटना से बड़ी होती तो हम निपट गए, छोटी में बचा लिया। हालेलुया जी। बहुत मुश्किल बात है, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आए और आपका अंदर से धन्यवाद निकले, लेकिन मैच्योरिटी होगी तो निकलेगा जी। चौकस रहो किस बात से? अरे जब आप प्रभु में बढ़ना शुरू करेंगे कलीसिया के द्वारा, तब आपको क्या करना है? अरे बाप रे, क्यों चौकस रहो? क्योंकि जैसे ही तुम ग्रो करने लगोगे स्पिरिचुअल लाइफ में, तो तुमको लोग कांटेक्ट करेंगे। हाँ, फिर वो अपने तरीके बताएंगे। आप कहाँ जाते हैं? अरे हम आपको बता रहे हैं, ये करिए, आप ये कीजिए, आप फलानी जगह चलिए, तमाम खड़े हो जाएंगे। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा, इसका मतलब जैसे ही आप परमेश्वर के राज्य के लिए, यानी आप बॉर्न अगेन होंगे और उस राज्य के लिए जब बढ़ेंगे उद्धार के मार्ग में, बस उसी समय सारी शक्तियां आ जाएंगी इन्फर्नल रीजन की। ये आकर आपको उस मार्ग में भटकाने का काम करेंगी जी। जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, ऐसी चीजें आएंगी जो मसीह के अनुसार नहीं है, लेकिन संसार की आदि शिक्षा भी उसी से जुड़ी है जो आपके माइंड में भरी हुई है, और ट्रेडिशन जो है वो आपके माइंड में भरे हुए हैं। और आपको ट्रेडिशन के साइड से और एलिमेंटल टीचिंग ऑफ द वर्ल्ड, वहां से रूडिमेंटरी टीचिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, वहां से आपको इन्फ्लुएंस मिलने लगेगा। अरे प्रभु तो जानता है, एक्सक्यूजेस क्या आते निकल के। अरे प्रभु जानता है कि हमारे पास हम नहीं आ सकते। प्रभु ने कभी किसी से कहा ही नहीं आओ, आपकी मर्जी पे छोड़ दिया। जब आपको मर्जी पे छोड़ दिया गया, तब आपकी मर्जी क्या कहती है कि हमें हर प्रयत्न करना है वहां जाने के लिए। लेकिन हम लोग बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ते हैं। अरे प्रभु को मालूम है कि हमें काम है। वो कहता ठीक है, सबको मन पे छोड़ दिया, जाने दो, करने दो मन की जी। क्योंकि उसमें, किसमें? मसीह में। मसीह में, मसीह में का मतलब क्या है? कलीसिया में। मसीह में का मतलब कलीसिया में। जब मसीह में आप पढ़ेंगे, हमेशा उसको आप मन में समझ जाइए कलीसिया में। अगर आप कलीसिया में हैं तो आप मसीह में हैं, और आप कलीसिया में बढ़ रहे हैं तो आप मसीह में बढ़ रहे हैं, और आप कलीसिया में रेगुलर हैं तो मसीह में रेगुलर है। ये मसीह में और कलीसिया में, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते जी। क्योंकि उसमें यानी मसीह में, कलीसिया में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव। इसका मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में आ जाओ, इंग्लिश में। See to it, for in him the whole fullness of deity, the Godhead, Godhead का मतलब होता है God the Father, God the Son and God the Holy Spirit। ये deity है, ये परमेश्वरत्व है, और उसी में यानी कलीसिया में परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, यानी बॉडीली। तो कलीसिया में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बॉडीली होते हैं, और जब आप उसमें आते हैं तो आपके जीवन में बॉडीली काम होता है। हालेलुया। यह है कलीसिया की महिमा दिखा रहा पौलुस। और आगे पढ़िए क्या लिखा है हिंदी में, सदैव वास करती है, और तुम एज अ मेंबर ऑफ द बॉडी,
और तुम उसी बॉडी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। जी, उसी में यानी कलीसिया में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, आप कलीसिया में आके बैठते हैं और यहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा बॉडीली काम करते हैं और आपका ऐसा खतना कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, हाथ से होता नहीं। आगे क्या लिखा है? अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती ये खतने का मतलब क्या है? इसका मतलब कोई ऐसी चीज हमारे अंदर है जो शारीरिक देह की तरह ऐसे है जैसे हमने कपड़ा पहन रखा है, और कलीसिया में जब हम आते हैं तो वो उतार दिया जाता है, शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया। यीशु मसीह के साथ मरे और जी उठे कहां? कलीसिया में। ये सिंबॉलिक है और ये काम कलीसिया में आपकी जिंदगी में हो रहा है अगर आप अपने आप को समर्पित करते जा रहे हैं तो, और आपको यहीं पे बॉर्न अगेन करा दे रहा है, पुनरुत्थान कर दे रहा है आपका। ये पुनरुत्थान और नए सिरे से जन्म दोनों एक ही बात है। जी, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, किसके साथ? तो आप ये देखिए, हमारा मसीह में सब कुछ पूरा होगा और हम मसीह में का मतलब कलीसिया में, और अगर हम कलीसिया से अलग हैं इंडिविजुअल बॉडी में बिलीवर तो कुछ नहीं, ये सब झूठ है। हालेलुया। तो आपको कलीसिया का हिस्सा होना अनिवार्य है। उद्धार कहां मिलेगा? ये उद्धार के मार्ग में आप आ गए। कलीसिया में मतलब उद्धार के मार्ग में, और उद्धार के मार्ग में आप हैं जहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये जब तक आपको नए सिरे से जन्म देकर खड़ा नहीं करते, आपको मैच्योर नहीं करते, वारिस बना देते, जब आप बालिग होंगे तभी वारिस होंगे। तो कलीसिया में आपको स्पिरिचुअली बालिग बनाया जा रहा है ताकि आप वारिस बनके खड़े, और जब आप वारिस होंगे तो नाबालिग जो है वो वारिस नहीं है। कई बार बॉर्न अगेन हो गए और ग्रो नहीं किए, स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हुए, तो आप वारिस नहीं बने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। कलीसिया क्यों प्रभु यीशु मसीह क्यों कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा? कलीसिया क्यों कहा था बनाने को? क्योंकि सारा काम तो यही होना था आत्मिक, इसलिए उसने बोला था, और वो अपना काम खुद करता, मैंने आपको पहले भी बताया था। और एक लास्ट में वर्स निकालेंगे ताकि हम आपको उस पॉइंट पे ले जाएं जहां से हम आगे चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का यहाँ पे कौन सी वर्ष है? ये 19 वर्ष है। यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे किससे बोला? नहीं, किससे बोला? नहीं, वहां पर कुछ मछुआरे थे। हाँ, मछुआरे थे ये सब। मछुआरों से कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के, यानी मछुआरे हो, मछुआरे ही रहोगे। तुम मछली पकड़ते हो, मनुष्य पकड़ा करो। काम वही है। मछली पकड़ने का काम कैसा काम है? इसके लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एकदम डिप्लोमा डिग्री लाखों रुपए की ट्रेनिंग होती है, तब आप मछली पकड़ सकते हैं। देखो कैसे हंस रहे हैं? सरल काम है। पूरी पूरी रात अगर इन्होंने मेहनत की, एक भी नहीं मिली तो कैसा लगता है? यीशु मसीह ने चेलों यानी मछुआरों को क्यों चुना था?
अब आ गए मेन क्वेश्चन में। बिल्कुल, मछुआरों के अंदर नेचुरली उनके अंदर इतना पेशेंस होता है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे। और एक दूसरी चीज होती है ट्राई अगेन, तो ये डाला नहीं मिला, इधर डाला नहीं मिला, उधर डाला नहीं मिला, वो अपनी कोशिश पूरी करते हैं। उन्हें मालूम है कि वो चाहेगा तो मिलेगी, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगी। भरोसा किस पे करते हैं? नहीं तो जो उस पे भरोसा करते हैं वो नेचुरली वही लोग होते हैं, उनके काम से पता चल जाता है कि वो भरोसा किस पे करते हैं। आपका ऑक्यूपेशन बता देगा आप भरोसा किस पे करते हैं। आप मुझसे बात कीजिए, ये मैं अपने लेवल पे बोल रहा हूं। मैं आपके काम के तरीके को, नेचर ऑफ वर्क से बता दूंगा आपका भरोसा किस पे ज्यादा है। हालेलुया। उसने मछुआरों को पकड़ा क्योंकि उसे मालूम था कि यही इस धीरज के काम को यही कर सकते हैं। मछली पकड़ना बहुत आसान काम नहीं है और श्योर शॉट नहीं है। यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाले मछुआरे बनाऊंगा। यीशु मसीह ने जब सेवकाई शुरू की तो उसने मेंबर क्यों नहीं बनाए, चेले क्यों बनाए? नहीं, हम ये नहीं कह रहे क्या करते थे, क्यों बनाए, रीजन वाई। यीशु मसीह के पीछे भीड़ थी, भीड़ चल रही थी, तो यीशु मसीह को मेंबर चाहिए नहीं, मेंबर तो उसके पीछे चल रहे थे। लाखों की भीड़ चलती थी तो मेंबर तो उसके पीछे थे, उसे मेंबर की जरूरत नहीं थी। जरूरत काहे की थी? चेलों की जरूरत क्यों थी? क्योंकि उस भीड़ को यीशु मसीह अकेले व्यक्तिगत तौर पे समय नहीं दे सकता था। उसने कहा कि अपने जैसे बंदे छोड़ो। वो 10-10, 20-20 ग्रुप को अगर फीड करेंगे तो इस तरीके से स्पिरिचुअल फीडिंग सबको पूरी होगी। यीशु मसीह को किसकी जरूरत है? मेंबर्स की कि चेलों की? आप क्या हैं? आप क्या बन रहे हैं? आप क्या बन रहे हैं? सन्नाटे में आ गए सब। आपको वो मेंबर बनने ही नहीं देगा, मेंबर को भगा देता। तुम वहां मेंबर नहीं है, उसकी कलीसिया में मेंबर है ही नहीं। यीशु मसीह की कलीसिया में मेंबरशिप नहीं है। अब आप कहेंगे कि आपने कैसे कह दिया? निकाल लीजिए मेरे साथ दूसरा पत्रस 2 अध्याय 9 पद। पहला पत्रस या दूसरा पत्रस? दूसरा पत्रस 2 अध्याय 9 पद जरा पढ़ना। नहीं, 2 अध्याय 9 पद नहीं, पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद। ये कंफ्यूजन था। पहला पत्रस 2:9। पर तुम, यीशु मसीह की कलीसिया अपनी कलीसिया के लोगों को कह रहा है, अपनी कलीसिया के लोगों से यीशु मसीह कह रहा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके जैसा वो था वैसे ही तुम हो गए। तब तो मसीही, वरना सब डुप्लीकेट है। अब आपको ये देखना है कहां डुप्लीकेट है। क्या आप ओरिजिनल बनना चाहते हैं? वो आपको ओरिजिनल बनाएगा, डुप्लीकेसी वो करता नहीं। थैंक यू जीसस। कितने लोग मसीह की कलीसिया में वो मालूम है चेले बनाता है, और चेलों से भी उसने कहा था जाओ सारी जाति के लोगों को, तो चेलों को भी वही आदेश दिया था जो वो खुद करता था। उसने जो खुद नहीं किया वो नहीं बोला। आज लोग क्या कर रहे हैं मसीह में, कलीसिया में? लोग मेंबर बना रहे हैं, लड़ाई मेंबर की हो रही है, और जबकि ये करना ही नहीं था। फॉलोअर्स मेंबर एक ही चीज है बेटा, बनाना क्या था? चेला इतनी आसानी से नहीं बनते। चेले का मतलब, गुरु की पहचान कैसे है? गुरु को लोग देखना मांगते हैं, कहां से देखेंगे?
क्या आप वो हैं जिसमें से लोग यीशु मसीह को देख सके? क्योंकि बाइबल तो सबके सामने है ना, वो इसमें देखेंगे और आपको देखेंगे ना, ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को जैसा वो है एग्जैक्ट दिखाया, और उसके चेलों ने यीशु मसीह को एग्जैक्ट दिखाया, और चेलों से उसने कहा था चेले बनाओ, ताकि उनमें से भी यीशु मसीह वैसे ही दिखे जैसे उन चेलों में से दिखा। और ये हमारे पास उसका ब्लूप्रिंट है। क्या आपके जीवन से यीशु मसीह प्रकट हो रहा है? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से यीशु मसीह प्रकट हो? कितने लोग चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या करना मालूम है? कुछ नहीं, कोई बड़ा काम नहीं करना है, फास्टिंग प्रेयर नहीं करनी है, आपको हर समय प्रार्थना भी नहीं करनी है। आपको परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाना है और परमेश्वर के वचन को महत्व देना है, परमेश्वर से प्रेम रखना है, और ये सब काम, इसमें कुछ फिजिकल वर्क नहीं है। और हर समय परमेश्वर की बातों पे ध्यान रखिए और अपनी सारी फिजिकल जिम्मेदारियों को पूरा करिए, लेकिन आपका आधार परमेश्वर हो, भरोसा परमेश्वर पर रहे। और कोई एक्टिविटी करके उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो एक्टिविटी से अट्रैक्ट नहीं होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपके किए पर विश्वास करते हैं। उद्धार का कार्य यीशु मसीह ने शुरू किया, और उद्धार के उस कार्य को जो हमारे नए जन्म के लिए आवश्यक था उसे पूरा किया, और क्रूस पर आखिरी बात पूरा हुआ कहकर उसने मुहर बंद किया कि उद्धार के काम को जो हमारे लिए आवश्यकता, जो हम नहीं कर सकते थे, उसे यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। हमें उस कार्य को जो यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया, जिसे हम नहीं कर सकते थे, उस पर विश्वास करना है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमें एक नया जन्म देते हैं, हमारी आत्मा में जीवन दे देते हैं, और इस आत्मा को अनंत जीवन में कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए कार्य करते हैं कलीसिया में। हे पिता परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों पर आपका अनुग्रह हुआ है, इसीलिए आज ये कलीसिया में है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं उस महान अनुग्रह के लिए जो हम सब लोगों पर आपने किया। हम इस लायक तो थे नहीं, लेकिन प्रभु आपने हमारी योग्यता के अनुसार नहीं, बल्कि अपने बड़े प्रेम के कारण हम पर यह अनुग्रह किया है, और इस अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यह अनुग्रह आपका प्रेम प्रकट करता है, और चाहते प्रभु जितने लोग यहाँ पर बड़ी आशा से आते हैं, आपकी अद्भुत सामर्थ इनके जीवन में प्रकट हो, और अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा इन्हें ये अनुभव प्राप्त हो कि प्रभु यीशु मसीह इनकी हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए सक्षम है, और वो इनकी हर आवश्यकता को पूरा करेगा भी। लेकिन अगर ये अपने पूरे मन से परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे, तो बाकी आवश्यकता की सारी चीजें फिजिकली आपसे आप इन्हें मिलेगी। ये बात इनको सीखनी और समझनी है, ताकि प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर लगी रहे, और हम आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। केवल उद्धार ना पाए, बल्कि अनंत जीवन के वारिस बने। आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूर्ण हो, और आपकी वो महिमा जिसका वर्णन आपके वचन में लिखा है, वो प्रभु हमारे जीवन में अक्षरशः प्रकट हो, ताकि संसार को ये मालूम चले कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर का स्वरूप है, एकमात्र उद्धार करता है, और केवल हम उद्धार ना पाए और अनंत जीवन के वारिस ना बने, बल्कि जो हमारे संपर्क में आए उसे भी उद्धार मिले, और वो भी अनंत जीवन का वारिस बने, और आपका राज्य बढ़े, आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए